ऋषि मुनि वन पर्वत नदी सब अपना अपना स्वरूप धारण करके और इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। श्रीमद् भागवत पीयूष पावनायोरुशलं पटः धावन्तोऽप्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। एक और बड़ी सुंदर बात जो है याद आ रही है, स्मरण में आ रही है प्रियजनों। भागवत जी की कथा आनंद तो सबको देती है, अच्छी तो सबको लगती है, लेकिन फायदा सब किसी को नहीं करती। ये असली तो वैष्णव जो है उनको भी फायदेमंद औषधि है। शाक्त जो होगा उसको भागवत जी में रुचि नहीं आएगी, शाक्त को भी नहीं आएगी, शैव को भी नहीं आएगी, उसको तो उसी में आएगी। शैव को आराम रंजन, और जो शाक्त है उसको शक्ति की सेवा पूजा में आएगी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन ये जो कथा है वैष्णवः, ये तो विष्णु परायण जो जीव हैं, श्री कृष्ण परायण जो जीव हैं, उनके लिए ही श्रीमद् भागवत जी की कथा का गुणगान किया गया। सब ऋषि यहाँ पधारे हैं और अभी प्रथम श्लोक बोला ही जा रहा है, प्रारंभ किया है, अभी बोला नहीं है शनकादिक ऋषियों ने। ये जैसे प्रारंभ किया वैसे ही कोई आ गया, जैसे प्रारंभ किया वैसे ही कोई आ गया, अभी तो बोला ही नहीं जा रहा। जन्मो दृश्यतोन्भयारितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरा, इतना ही बोला कि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती प्रकट हो गए। मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पधारे हैं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, ऋषि मुनि अत्रि च्यवन गौतम पिप्पलाद इत्यादि समस्त ऋषि अपने स्त्री पुत्र शिष्य सहपुत्र शिष्या सबको लेकर के पधारे हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही बोला गया तो क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये श्री नारद जी शनकादिक ऋषियों ने स्पष्ट देखा कि एक ही श्लोक बोला अभी तक, और क्या देखा कि मां भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य एक ही श्लोक बोला था, पूरी भागवत जी कथा नहीं हुई थी। ये सामर्थ्य देखिए भागवत जी के आप। और वो युवा भी हो गए, भक्ति दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के दौड़े चले आ रही है।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत, तरुण भी हो गए और हाथों को पकड़ के दौड़े चले आ रहे हैं। तरुणौ गृहीत्वा नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और मेरे सांवरे के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे सांवरे के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जहाँ बरसे कृपा हर पल, जहाँ बरसे कृपा हर पल, जगधाम वो नहीं है। जहाँ बरसे कृपा हर पल, जगधाम वो नहीं है। मेरे सामने के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे सामने के जैसा कोई दूसरा नहीं है। हाँ, मेरे सामने के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे सामने के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जहाँ बरसे कृपा हर पल, जहाँ बरसे कृपा हर पल, जगधाम वो नहीं है। कृपा हर पल, जगधाम वो नहीं है।
भटकन जनमुक्ति से भटकन दरबारो नहीं है जनमुक्ति से भटकन दरबारो नहीं है मेरे सामने जैसा कोई दूसरा नहीं है सामने जैसा कोई दूसरा नहीं है हाँ मेरे सामने जैसा कोई दूसरा नहीं है सामने जैसा कोई दूसरा नहीं है जहाँ पर सत्ता हर पल जहाँ पर सत्ता हर पल ये था श्रीमद् भागवत जी के परिचय। श्रीमद् भागवत जी का परिचय अर्थात महात्म्य, सामर्थ्य कि एक श्लोक। और ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तो उस समय ब्रज में थे ना, जब ये बेहोश पड़े हुए थे वृद्धावस्था में। और ये कथा शनकादिक ऋषि कर रहे थे श्री गंगा जी के आनंद नाम के घाट पे। इनके लिए वहां एक श्लोक भागवत जी का उच्चारण हुआ। करनी तो पूरी कथा थी, अभी तो एक ही बोला था और एक बोला तब तक तो ये युवा भी हो गए और वहां घाट पर भी पहुंच गए। ऐसा भागवत जी का सामर्थ्य, ऐसा भागवत जी का स्वरूप। भागवत की सच बात कहो ना प्रियजनों, तो भागवत अपने आप में कोई कथा है ही नहीं। मेरे हृदय की बात अगर पूछो, क्योंकि भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई पुराण में ग्रंथ में संग्रहित हो जाए ऐसा स्वरूप नहीं है शायद। श्रीमद् भागवत जी तो साक्षात हमारे और आपके लाला को वाङ्मय अंग है, लाला को श्री अंग है श्रीमद् भागवत जी। और ऐसे स्वरूप को कोई भी जीव दुनिया में अपनी वाणी से वक्तव्य पूर्ण नहीं कर सके। कछु कछु बात भले कह सके लेकिन वक्तव्य की पूर्णता नहीं हो सके, क्योंकि ठाकुर जी को ठाकुर जी के अलावा कौन वक्तव्य कर सके, ठाकुर जी को ठाकुर जी के अलावा कौन जान सके। अरे जब एक साधारण मनुष्य को, साधारण मनुष्य के हृदय की बात पता नहीं चले कि तेरे मन में मेरे मन में कहाँ चल रही है, तो भगवान को कैसे जान सके साहब? नहीं जान सके। ये तो जो भी कृपात्मक जो स्वरूप है, रसात्मक जो स्वरूप है, भावात्मक जो स्वरूप है और अक्षर ब्रह्मात्मक जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी में, ये समस्त रूप श्री यशोदोत संग लालित जो रसात्मक स्वरूप है ना, वो श्रीमद् भागवत। या एक और महात्मा जो है श्री सूत जी महाराज स्पष्ट करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधुली।
और धुंधुली, और उनके कोई संतान थी नहीं, पैसा बहुत था। हाँ, ठाकुर जी कृपा से पैसा बहुत था, लेकिन संतान कोई नहीं। तो सोचते थे पैसा इतना, पैसा को भोगने वाला कोई नहीं, क्या करें पैसे कैसे है। पंडित जी बड़े परेशान रहते थे। अच्छा एक चीज और है भाई साहब, ये धुंधली है ना, इसकी एक आदत है, और वो आदत क्या है? इसकी आदत ये है कि ये दिन में एक बार जब तक श्री पंडित जी महाराज से क्लेश नहीं कर ले तब तक यहाँ को भोजन नहीं पचे। हाँ, ऐसी पंडिता नहीं, पंडित जी की पत्नी आत्मदेव जी महाराज की, कैसी सुंदर, कितनी बढ़िया मलूक आदत वाकी। आपको अच्छी लगी ना वाकी आदत? हाँ, कैसे खुश है रहे। हाँ, ये कह रहे, अरे देवता ऐसी तुम्हें मिल जाती ना अब तक तो राधे राधे। हाँ, धुंधली जैसी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये धुंधली से नित्य कलह से परेशान होकर के महाराज आत्मदेव एक दिन जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के बैठे हैं, और इनके मन में क्या प्रण किया है कि रोज रोज के कलेश से तुम्हें तंग आ गया है यार, आज तो मरी जाना है, आत्महत्या करनी है। एक बात बताओ, मरता क्या नहीं करता, मरना तो है, कुछ भी कर लो क्या फर्क पड़ता है। ये आत्मदेव जी नदी के तट पे बेचारे बैठे रो रहे। अच्छा दूसरी बड़ी सुंदर बात है, एक बार का एक बड़े बूढ़े की बात है। बड़े बूढ़े बताओ करते, आपके हमारे सबके बड़े बूढ़े जो एक ही जैसे होते कि लाला दो पति पत्नी में जो लड़ाई है गई बेटा, तो पति बोलो कि अगर मुझसे ज्यादा झगड़ो करेगी तो मैं बाबा जी है जाऊंगो। हाँ, बाबा जी है जाऊंगो। तो पत्नी ने कही महाराज बाबा जी है जाओगे, बाबा जी है कि क्या करोगे? तो बोले बाबा जी है कि भजन करूंगा और भगवान पाऊंगा। तो पत्नी बोली वह पति देवता से, अरे भले आदमी कि जो घर छोड़े हरि मिले, हरि माने भगवान, जो घर छोड़े हरि मिले तो अवही छोड़ो घर। जल्दी जाओ, अगर भगवान घर छोड़ने से मिलते हो तो मैं नहीं रोकूंगी, अभी जाओ निकलो। जो घर छोड़े हरि मिले तो अवही छोड़ो घर, और घर छोड़े घर घर फिरे। प्यारे श्याम मैया दो रोटी दे दो है तो। मैया बोली नाश पीटे तो सवेरे सवेरे आए मरो खाए तेरे हाथ पांव तो ना कमे हो जाए हैं? भगवान के नाम पर भीख मांग रहे हो, और बापू तो कुछ नहीं भयो, भगवान को कितनी गाली पड़ी। तो पत्नी कहती है घर छोड़े घर घर फिरे। ऐसे आवे ना अपने महात्मा बाबा जी। तो यही अच्छी बात है, यही घर पे रहो और मेरी डांट चुल्ले फटकार खाते रहो, भोजन शांति से करते रहो, और घर घर खाए को जाके फटको। घर छोड़े घर घर फिरे तो यहीं रहो मेरे वर। तो इसी भाव से रोज ये धुंधली आत्मदेव क्लेश तो होता था, और आज आत्मदेव तंग होकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जाके बैठे और रो रहे हैं बेचारे, क्या करूं। अच्छा हुआ क्या, दोपहर का समय हो गया, और पंडित जी को दोपहर में भोजन करने की आदत 11 साढ़े 11 बजे। भोजन बनने कहां से आवे, घर पे तो 10 बजे पंडितानी जी लड़ती थी और 11 बजे भोजन देती थी गरम गरम बना के। अब भोजन कहां से आवे। अच्छा जोश में निकल दोगे, मैं नहीं आऊंगा लौट के। पंडितानी बोली मत आ, और लौट कैसे आ, क्यों करके थोड़ी आएंगे।
लौट के आ नहीं सके, भूख के मारे तड़पे, जान निकले, करें क्या बेचारे, रो रहे बैठे बैठे। अब बोले मरो भी नहीं जाए, सबके बस की थोड़ी है प्रार्थना करना। ये तो ठाकुर जी जाने कैसे खींच लो तक देशी ना, पता नहीं चला कोई है। हल्की सी कसर कोई और प्राण निकल जाए। प्रियजनों, वाई समय श्री ठाकुर जी की कृपा से एक महात्मा, एक संत वहां होकर के निकले और संत ने कही, अरे आत्मदेव क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज कहा कहूं, बड़ा दुखी हूं मैं अपने जीवन में। करे कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। ऐसी क्या चिंता है आपको ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो आप? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण हमको तो बताइए, क्या कारण है आपके कष्ट का? तो ब्राह्मण श्री आत्मदेव जी कहते हैं, हे ऋषिदेव, क्या कहूं मैं आपसे, मेरे इस जन्म के और पूर्व जन्म के सभी कर्म खराब समझ लो आप। क्यों? बोले कोई भी कर्म अच्छे होते तो कुछ तो अच्छा होता मेरे साथ। क्या हुआ? बोले जिस प्रकार मदत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा दुजातयो प्रजा दुखेन शून्योऽयं प्राणस्य तुमिहागतः। हे गुरुदेव, देव जीवितं प्रजाहीनम्। बोले जिस प्रकार से प्रजाहीन राजा को धिक्कार है, जब प्रजा ही नहीं तो राजा किस बात का? हम राजा बन के बैठे, प्रजा एक भी नहीं हमारे लिए, काय के राजा भाई? प्रजा है तो अपन राजा है। देख जीवितम प्रजाधीनम, देख जीवितम प्रजाहीनम, धिग्रहम चौ प्रजाम विनः। और बड़ा सुंदर महल हवेली बनी खड़ी है, और हवेली में रहने वाला, महल में घर में रहने वाला कोई नहीं है, तो वो घर को धिक्कार है। बिना प्रजा के राजा को धिक्कार है। ऐसे घर तो बड़ा मलूक है, लेकिन रहने वाला काहे का मलूक है साहब? घर तो घर में रहने वालों से होता है, ईंट पत्थर से थोड़ी मलूक होता है, सुंदर थोड़ी बनता है। और धिग्धनम चानपतस्य, किसी के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो और घर में उस संपत्ति को भोगने वाला है कोई बालक नहीं हो, तो काहे के मतलब की संपत्ति? धिक्कार है ऐसी संपत्ति को। धिक्कुलम संतति विनः। और जिस घर में, जिस कुल में कोई जल देने वाला, श्राद्ध पक्ष में जल देने वाला कोई वंशी न हो, उस कुल को धिक्कार है। बस मैं ऐसा ही हूं महाराज, मेरे संतान नहीं है, पैसा बहुत है, द्रव्य बहुत है, धन बहुत है, लेकिन भोगने वाला नहीं है। मैं मेरे घर का आखिरी चिराग हूं, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी, मेरे पूर्वजों को, मुझको कोई जल देने वाला नहीं है। और तो और मैं घर में ब्याही हुई गाय लेकर के आता हूं, वो दूध तो देती है, लेकिन मैं कितना अभागा हूं कि मेरे घर पे कभी ब्याती नहीं है, बछड़ा नहीं देती, इतना अभागा हूं। कैसे अपने भाग्य की तुलना करूं? इस प्रकार से दुखी होकर के आत्मदेव ने जब यति महाराज से कहा, तो यति महाराज ने समझाया, बोले आत्मदेव जी चिंता ना करें, बोले हमारी सलाह तो ये कहती है तुम सुखी हो यदि तुमको संतान नहीं है। संत जी महाराज क्या बोले? तुमको यदि संतान नहीं है तो तुम सुखी हो। शांति शांति। लाइट पीछे गई, हल्ला पहले ही, पता सवन आगे का
जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तेरी गलती ना है लाला। बोलो हरि बोलो, बोलो सभी। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आतम की कथा में बेटा तो मौलाना बंद कर दीजिए। राधा जय जय राधा, राधा जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, राधा हरि बोल, हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा ये आत्मदेव अपने दुख का वर्णन कर रहे थे। तो जो संत थे, संत जो होते हैं उनका स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। संतों के अंदर सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो किसी का दुख देख नहीं सकते, दया आ जाती है। पर उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, अगर उनके सामर्थ्य में होगा तो जरूर सामने वाले के दुख को दूर कर देंगे। ये संतों का स्वभाव होता है। तो संत महाराज ने आत्मदेव जी से कहा, अरे पंडित जी ऐसा कीजिए, फल ले आइए आप। आत्मदेव जी शीघ्रता से गति से गए और कोई फल उनको जो मिला वन में वो फल ले आए और जो है ला करके संत जी महाराज के हाथों में सौंप दिया है। संत जी ने क्या किया, उस फल में ऐसे करके मंत्र बोला। अब ऐसे करके मंत्र बोला, किसी को पता ही नहीं चला क्या बोला। अरे आपको सबको क्या, हमको ही नहीं पता क्या बोला। सच बात बताओ, कोई ऐसा मंत्र नहीं होता जो फल में घुसा करके दे दिया जाए। होता है क्या? नहीं, वो तो फल को ऐसे करके और भगवान से विनती कर रहे थे, पता है।
कि हे भगवान, मेरी कुछ समय की तपस्या, भक्ति, सेवा, पूजा का जो पुण्य है वो इस फल में जाए और इससे इस ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा विनती कर रहे थे भगवान से। क्योंकि संत वो पंडित या विद्वान वैसे नहीं थे कि मंत्र बोल के काम किया जाए। वो तो संत थे और संत भगवान को अलग से कष्ट नहीं देता। उन्होंने क्या कहा, मेरा जो इकट्ठा आपके पास है उसमें से कुछ इसको दे दो, इसके संतान हो जाए। आप अपने से परिश्रम मत लो। मंत्रों का मतलब होता है कि जबरदस्ती काम कराना। हम मंत्र बोल रहे, देवता को करना ही पड़ेगा, करेगा कैसे नहीं, मंत्र की ताकत है। ये जबरदस्ती नहीं, यहाँ तो विनती की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। और यही तो भक्ति का प्रकार है। उन्होंने बोला कि फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, पुत्र हो जाएगा। और फल को लेकर के ब्राह्मण देवता के मन में बड़ा संतोष कि चलो एक पुत्र हो जाएगा तो कम से कम घर में क्लेश तो बंद होगा। रोज रोज की क्लेश करती रहती है, कोई ना कोई बहाने से लड़ना चाहिए उसको। इस प्रकार से मेरे प्रियजनों, जब वो घर पे आए, आत्मदेव जी फल को लेकर के और लेकर के फल अपने पत्नी श्री धुंधली जी को दे दिया। किसको? धुंधली जी। हाँ, क्या धुंधली कहने का अधिकार किसको है भाई? आखिर आत्मदेव की पत्नी थी। हम तो उनकी, हम और आपके आप जी जैसे जीव तो उनकी वो जितनी बुरी हम उनको बता पा रहे हैं उतने अच्छे तो अपन भी नहीं है, तो उनको कैसे बुरा कह सकते हैं साहब। इसलिए श्रीमती धुंधली जी को ला करके फल दिया श्री आत्मदेव जी ने। और अब वो तो जो थी बड़े सुंदर स्वभाव की, जो है स्वभाव धारण करने वाली थी, उनसे भी ज्यादा सुंदर स्वभाव धारण करने वाली थी उनकी भगनी। भगनी मतलब बहन। संयोग से क्या हुआ, जिस दिन वो फल लेकर के आए पंडित जी और धुंधली को दिया, और धुंधली ने ऐसे अलमारी में आरे में रख दी, चलो शाम को खाएंगे, अभी तो पेट भरा हुआ, भोजन कर लिया, कहा तुम्हें स्वाद नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी फल में। इतने में धुंधली की बहन मिलने आ गई। अच्छा, दो बहनें जब मिल जाए ना, हाँ, क्या कह रहे हैं, ऐसी बात कर ले महाराज, अपने पूरी पीछे आगे की दुनिया भर की कि कोई को पति तक को तो खुशबू नहीं आ सके उन बातों की। और सब बात करते करते वो फल की बात आ गई दोनों बहनों के। बोले अरे हाँ, वो तेरे जीजाजी फल लाए और यूं कह रहे कि अगर वो फल को खा लूंगी तो मेरे पेट में बालक आवेगो और बालक है जाएगो, गर्भ आवेगो, बालक है जाएगो, जन्म होगो बालक को। तो जी खा ले, ये तो बढ़िया बात है, बालक है जाएगो घर में। बोले ना, बाप रे। अब आगे मन में ऐसे ऐसे विचार आवे कि मैं कैसे करूं। और वह फल को लेके तो बाकी जो बहन आई धुंधली की, वो बेचारी की जो गरीब स्थिति, बाकी जो निष्कंचन स्थिति, वो पे पैसा ज्यादा ना हो। धुंधली बहुत पैसा वाली है। अच्छा, वहां पे पैसा ना हो, वहां पे 6-7 छोड़ा है, और जहाँ पे पैसा ज्यादा हो वहां पे एक को बच्चा ना। 6-7 तो पहले थे, 7वां 8वां पेट में तो 2-4 महीना को। तो ये बोली धुंधली से, जी मेरे कछु हते। और बोले जीजा जी, ये बुद्धू बनावे में कोई बड़ी बात ना है। हाँ, यूं चुटकीन में बुद्धू बना दे जीजा जी का। बोले कैसे? बोले देख, तो बच्चा चाहिए और मोह दाम चाहिए, मेरे पास पैसा ना, मैं गरीब हूँ, और तेरे पास संतान ना, तू पैसा वाली बहुत है, व्यवस्था कर ले। कैसे होगी? बोले तू कोई भी व्यवस्था कर, ये वो को नहीं पता क्या करेगी। और स्त्री के जो चातुर्य हो ना भैया जी, ये मात्र शक्ति को दुनिया वैसे प्रणाम नहीं करे, ये बहुत चातुर्य धारणी हो। ये मात्र शक्ति ईश्वर ने अलग से ही जो रचना करी है, वैसे थोड़ी है साहेब, एक विशिष्ट रचना है मात्र शक्ति ईश्वर की।
तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे पेट से कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। कहते पंडित जी को लगे हाँ कछु पेट में बालक आयो, पेट बढ़ रहे हो, उधर वो बालक पेट में पल रहे हो बहन को। और यानी कि धुंधली ने कहा कि एक दिन गांव में समाज जोड़ी, स्त्री महिला मंडल की समाज, और सब महिला तो बोली सुनो माताओं, कोई भी स्त्री को कभी बालक को जन्म नहीं देना चाहिए। स्त्री बड़ी परेशान, अरे कैसी खंका आएगी, स्त्री की तो पूर्णता ही मां बनने के बाद हो। बोले बालक गर्भ में होए और मानो गांव में आग लग जाए और सब भाग जाए, हम तो भाग ही नहीं सके, बड़े पेटे लेके कहा भागेंगे साहब। ऐसे करके आने जो है वहां पे महिला मंडल की महिला ने, धुंधली ने अपनी बुद्धि लगाई, और जो महिला मंडल की स्त्री थी उन सबन ने याकू मार पीट और दे भैया करके याकू पीछे पड़ गई। तू तेरे घर में आग लगे तू मर जा, पूरे गांव में काहे को आग लगा, याकू भगा दियो। समय आया, वो जो बहन के पेट में बालक था, वो बहन का समय आ गया बालक जन्म देने का। वो बहन ने बालक का जन्म दिया बालक को, और अपने पति के द्वारा वो बालक को रात के अंधेरे में दूसरे रास्ते से घर में ले जा करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पहले से दामन की गठरिया बांध के रखी, वो आगे पति को दे दी, और जो कपड़ा की गठरिया पेट से बंद रही वो खोल के फेंकी और जोर से चिल्लाई, अजी सुनो सुनो जी, बालक है वो, लाला है वो, जो को छोड़ा है। अब बेचारे भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण, चलो बढ़िया है। इधर तो ये लीला चली, पर एक वो जो फल है का वो अरे कछु ना बचवे को गैया खवा दे, तो गैया को फल दे दियो, वह गैया के पेट में गर्भ आएगा। और 2-3 महीना को अंतर तो है ही, 2-3 महीना पीछे वह गैया के जो प्रसव भयो, बालक को जन्म भयो, तो वह गैया के से बछड़ा नहीं भयो, बाके से भी छोड़ा भयो। बछड़ा को आशीर्वाद को थोड़ी है फल, तो बेटा है को है तो ब्राह्मण के है, लेकिन गाय के गर्भ से भयो तो थोड़ा सा असर तो आया। तो वह बालक के कान गाय के से आए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य को भयो। उनको नाम पड़ो गौकर्ण। अब ये बालक को नाम रखने की बारी आई। ये पहले जो बालक थे इनके आत्मदेव जी ने कही धुंधली बालक को नामकरण कर दे। बोले सुनो जी, हमारे तो मायके में ऐसी रिवाज है कि जो मैया को नाम हो वहाँ के नाम पे बालक को नाम रखो जाए। जो स्त्री अपने ससुराल में आके मायके की रिवाज चलावेगी, वो जीवन में पूरे घर को नरक में ले जाके दुख पावेगी, क्योंकि ना तो खुद सुखी रह सके ना घर के अंदर रह सके। हाँ, अरे ससुराल में जाओ, ससुराल की रिवाज मानो भाई। अपने हमारे तो मायके में, तेरे मायके में पत्थर पड़े तो हम क्या करें? ऐसी रिवाज है कि जो मैया को नाम हो को छोड़ा को नाम भाई के नाम, मेरा नाम धुंधली, मेरे छोड़ा को नाम धुंधकारी। और धुंध शास्त्र का प्रमाण है कि यथा नाम तथा गुण, जैसा बालक का नाम रखोगे जैसे तो उसमें गुण पैदा होंगे। और धुंधकारी नाम रखा तो धुंधकारी जैसे गुण आ गए। थोड़ा बड़ा होने लगा, इनको तोड़, उसको फोड़, उसको मार, गाली दे, चोरी कर, पता नहीं क्या क्या सब कर्म करने लगा। और धीरे धीरे तो ऐसी गति आ गई कि पूरे घर का पैसा बर्बाद कर दिया। जो धनाढ़ थे गोकर्ण जी, वो आत्मदेव जी महाराज, उनको बेचारे को बिल्कुल गरीब बना दिया। और गोकर्ण जी तो संत थे, क्योंकि संत का आशीर्वाद थे। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ के पास आए, मैया कुछ लाओ, खर्चा हमको चाहिए, हमको थोड़ा जो है जरूरत है। बोले बेटा मेरे पास नहीं, सब तेने खर्च कर दियो, तेरे पिताजी के पास कुछ हो तो चलो जा वहां से ले आ। वहाँ पिताजी और गोकर्ण जी दोनों बात कर रहे थे, आत्मदेव और गोकर्ण। इतने में धुंधकारी बोले, पिताजी कुछ लाइए दीजिए हमको। बोले भैया मेरे पास क्या है, घर की मालकिन तेरी मैया, वो जाने तू जाने कितना है कितना नहीं, बाकी मुँह को पता ही नहीं। लौट के आए अपनी माँ धुंधली के पास। धुंधली समझ गई कि अब ये लौट के आएगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मारेगा बहुत बुरी तरह से, इसलिए वो पहले ही घर से निकल गई।
और वन में गई, वहीं माने देह त्याग कर दिया। इधर ये पिताजी से गोकर्ण जी ने कहा कि अरे पिताजी, पहले ही आपसे संत ने कहा था सुखी हो आपकी, आपको संतान नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि संतान अच्छी ही निकले, जरूरी तो नहीं है। अच्छी निकल गई तो राधे राधे, और बुरी निकल गई तो ज्यादा राधे राधे, फिर तो ज्यादा राधे राधे करने को मजबूर कर देंगे। इसलिए अच्छा संतान ही नहीं है, पर ये माने नहीं, संतान का आशीर्वाद दिया, धोखा हुआ और पुत्र निकला धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी के विचार से विचार विमर्श करके श्री आत्मदेव जी और गोकर्ण जी दोनों ही वन में चले गए। आत्मदेव तपस्या करते हुए हरिशरण में हो गए, माता जी इधर हरिशरण में हो गई, और गोकर्ण जी अपने तीर्थाटन के लिए चले गए। अब तो ये स्वतंत्र हो गए धुंधुकारी, कोई नहीं था घर में रोकने वाला। ये कुछ अलग अपने महिला मित्रों को लेकर के घर में रहने लगे, और जब महिला मित्रों को घर में लगेंगे तो खर्चा भी तो लगेगा, खाना पीना पहनना करना आना, भाई हर खर्चा घर में रहता है। उन्होंने कहा कि भाई खर्चा नहीं है, खर्चा लाओ किसी के रईस के या राजा के घर चोरी करके आए। उन स्त्रियों को ऐसा लगा कि इसने राजा के घर में चोरी तो कर ली, अगर ये पकड़ा जाएगा तो पकड़े हम भी जाएंगे, इसलिए सारा सबूत ही खत्म कर दो। ये वहां से हार थक के आया था बेचारा रात को, वो 5 महिलाएं थी, पांचों ने मिलकर के सोते हुए कि इसके मुंह में गरम गरम कोयला अंगारे डाले धुंधुकारी के मुंह में और मार दिया, और मार करके घर में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। बाहर जाने तो पता चलेगी, क्योंकि प्रतिष्ठित आदमी के पुत्र थे धुंधुकारी। आत्मदेव बड़े प्रतिष्ठित थे। अब ये मर गए, स्त्रियां जो थी घर में वो सब कुछ जो कुछ था वो सब भी निभा के ले गई। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि गली मोहल्ले में कोई निकला नहीं डर की वजह से, जो निकला भाई को पकड़ लो भूत। गली मोहल्ला वाले परेशान, धुंधुकारी को भूत है भैया, छोड़ा नहीं कोई है। धीरे धीरे करके अच्छा उधर गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने जो बड़े परिवार के लोग थे, बड़े बूढ़े माता पिता सबका मान करके गया जी गए, तो गया जी में श्राद्ध किया था, जिसमें धुंधुकारी के नाम का भी श्राद्ध किया था। लौट करके बेचारे बहुत दिन बाद अपने घर पे आए, देखा कोई नहीं था, रात्रि को सो रहे हैं गोकर्ण जी घर में। तो क्या लीला होती है घर में इनके में जब ये सो रहे हैं, हे भगवान, सक्रम ईशो सक्रद्वस्ति सक्रश्च महीशो भवत्। कभी हाथी दिखाई दे रहा है, कभी अग्नि जल रही है, कभी राजा शक्रन इंद्रो शक्रचाग्नि, कभी अग्नि जल रही है घर में। पुनश्च पुरुषो, अरे अचानक देखा कि आदमी खड़ा हुआ है, रूप बदल बदल के पूरे सामने आ रहा था। गोकर्ण जी समझ गए कोई आत्मा है, बेचारी भटकी है, परेशान आत्मा है। सात्विक ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण तो थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो सिराने पर जल का पात्र रखा था सोते समय, उसमें से जल लिया, अवमंत्रित किया और शरीर पर आत्मा पर छींटे मारे। पहले उससे पूछा कौन है भाई, जब वो नहीं बोला क्यों नहीं था पता, क्योंकि मरने से पहले इसके मुंह में कोयले डाले थे उन स्त्रियों ने, इससे इसकी जीभ जल गई थी, बोल नहीं सकता था ये धुंधुकारी। अब ये गोकर्ण जी ने मंत्रों की शक्ति से उसको बुलवाया, जवान नहीं बोले, भैया तू बोल कौन है, कौन सी आत्मा भटक रही है। तो ये कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया गोकर्ण, अहम भ्राता, मैं आपका भाई धुंधुकारी,
जब धुंधकारी जिंदा था तब तो किसी को कुछ नहीं मानता था, अब भटक रहा है आत्मा प्रेत बन के, तब बोला हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी नाम तो स्वकीय नहीं वो। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ भैया, अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। स्वकीय नहीं दोषीणम, अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। और सबसे बड़ा दोष क्या है मेरा? ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं ब्राह्मण था लेकिन मैंने अपने ब्रह्मत्व को ही नष्ट कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। तो गोकर्ण जी बोले अरे क्या हुआ आपको? मैंने तो आपके लिए श्राद्ध भी किया था। तदर्थम तू गया पिंडो, गया जी में मैंने पिंडदान किया। तो धुंधकारी कहते हैं दादा गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर्मे न भविष्यति, गए उपायम परम कच्चे त्वं विचारय सांप्रतम, कोई और उपाय कीजिए। आपने एक बार गया पिंड किया है ना, मेरे नाम का गया में पिंडदान किया है। 100 बार भी यदि गया जी में पिंडदान किया होता तो मेरी मुक्ति नहीं होती, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो इन्होंने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, अभी सुबह तो होने दे, रात में कहा जाऊं उपाय पूछने। ये तो बेचारे चले गए, रात्रि का निवारण हुआ। प्रातःकाल श्री गोकर्ण जी गांव में गए, सभी वृद्ध ऋषि मुनि ब्राह्मण संत सबसे पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका इनकी मुक्ति कैसे होगी। तभी जब ये निकलने लगे हैं तो एक बालक ने इनको आकर के सलाह दी कि आपको मैं बता सकता हूं आपके भाई की मुक्ति कैसे हो गई। तब ये बताने के लिए वो अरे हाँ बालक बताओ बेटा। बोले नहीं नहीं मैं ये नहीं बता सकता मुक्ति कैसे होगी। तो बोले क्या बताओ? बोले आपको जो बता सकता है उसका नाम बता सकता हूँ कि वो उपाय बताएगा आपके भाई की मुक्ति का। चलो भैया उसका नाम बताओ, हम तो उससे पूछ लेंगे। तो बालक कहता है ये जो सूर्य देव है ना, ये आपके भाई की मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। गोकर्ण जी में इतनी तपस्या का बल था ब्रह्मत्व का, उन्होंने सूर्य देव के सामने खड़े होकर के नमस्कार किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षी, हे जगत के साक्षी सूर्य देव मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और रुकिए मेरी बात सुनिए। सूर्य स्थिर हुए हैं, रुके, रथ को रोका है गोकर्ण की बात सुनने के लिए। ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम् तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्यो स्फुटमित्त विभासतः, मेरे भाई की मुक्ति किस तरह होगी वो बताइए। तो सूर्य देव ने बगैर एक पल भी विचार किए एक ही विचार बात कही, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति निश्चित है। मेरे प्रियजनों, इस बात को सुनकर के सूर्य देव को नमस्कार करके श्री गोकर्ण जी महाराज अपने घर पधारे और तुरंत ही भागवत जी की कथा का प्रारंभ कर दिया। आसन लेकर के पितृदेव को आसन दे दिया था कि भाई आप यहाँ विराजो। लेकिन संयोग से आजकल पितृयों के लिए बांस लगाने की प्रथा चल गई है। भैया प्रेत बांस में बैठ के कथा सुने, आसन पर तो बैठे ना आप चारों, क्यों ना बैठे हुए? आसन देव तो सही, प्रेत क्यों नहीं बैठे हो? आसन पर जरूर बैठे हो। लेकिन आज वो बांस की प्रथा क्यों हुई? बांस की प्रथा इसलिए हुई कि वह समय पर जब ये धुंधकारी कथा सुन रहा था उस समय गोकर्ण जी के पास कोई इतने साधन नहीं थे। बस हाँ भाई धुंधकारी जहां भी ये कथा सुन लेना, कथा प्रारंभ कर दी ऐसे ही। और उनके घर में बांस का पेड़ खड़ा हुआ था, जो झुंड होता है उसमें आकर के धुंधकारी बैठे। तब से बात का आसन प्रेत के लिए निश्चित हो गया। उससे पहले नहीं, उससे पहले भागवत कथा ही ज्यादा कहाँ होती।
और 7 दिन की जब कथा हुई और एक बांस अचानक से फट गया और धुंधुकारी देव स्वरूप में और भगवान के धाम को उनके विमान में विराजमान होकर के पधारे हैं। इधर गांव वाले जो श्रोता कथा सुन रहे थे उन्होंने कहा तो कर्ण जी ये तो गलत बात। क्यों? बोले हम लोगों ने भी कथा सुनी और धुंधुकारी ने भी कथा सुनी, हमको विमान क्यों नहीं आए, अकेले धुंधुकारी को क्यों आए? पर कथा तो हमने भी सुनी, हमको विमान तो आना चाहिए, हम भी जाना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन, बोले मैंने आपको कथा सुनाने में भेद नहीं किया है, जितनी कथा आपको सुनाई है उतनी कथा इनको भी सुनाई। ऐसा नहीं इनको 250 ग्राम कम सुनाई, आपको 250 ग्राम ज्यादा कथा सुना दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर एक के लिए विमान आया, बाकी के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन, अर्थात मेरे सुनाने में फर्क नहीं है, तुम्हारे सुनने में फर्क पड़ा है। कभी तो शब्द सुन रहे हो, कभी बगल वाला सुनो, अरे करने के चक्कर में 10 मिनट कथा निकल गई, पता नहीं क्या हुआ। अब इसमें व्यास जी क्या करेंगे? कथा तो सुनने छोड़ दी, कथा तो बोले जा रहे व्यास जी तो, गोकर्ण जी महाराज तो। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी जित संग को विजय प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर दोबारा कथा श्री गोकर्ण जी ने प्रारंभ की, सबको कथा सुनाई, सबको ठाकुर जी के धाम में स्थान मिला, मुक्ति प्राप्त हुई। उसके उपरांत में श्रीमद् भागवत सप्ताह के नियम और क्रम यहाँ बताया गया। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं वो नियम जानते हैं, पालन करते हैं। जिनको कोई नियम नहीं है, बस हमको आनंद लेना है, कोई नियम लेके व्रत लेके नहीं सुनना है, उनका अलग आनंद होता है। कुछ लोग कहते हैं साहब एक समय भोजन करके सुनो, कुछ लोग कहते हैं दोनों समय भोजन ही मत करो, फलाहार करो। कुछ लोग कहते हैं साहब एक समय फलाहार एक समय भोजन करो। भागवत जी क्या कहती है पता? भागवत जी का अपना नियम है, पावन करो तो ठीक, नहीं करो तो ज्यादा ठीक। सिर्फ घृत पान करके ही भागवत श्रवण करने का विधान है। 7 दिन तक सिर्फ घी ही पिया जाए, उसके अलावा कुछ ना लिया जाए, ऐसा भागवत जी कहती हैं। ये तभी तो मुक्ति होगी। इस प्रकार से प्रेमियों, कृष्ण प्रियम सकल कलमशनाशनम चो मुक्ति कही तुम्हें भक्ति विलासिकार। इस प्रकार से यदि कथा का श्रवण किया जाता है तो उनको कृष्ण प्रियम सकल कलमशनाशनम, कलयुग के सभी दोष नाश हो जाएंगे, कृष्ण का प्रियत्व प्राप्त होगा। मुक्ति तो हेतु मिह भक्ति विलास का। एक और विशेष बात है इसमें, यदि आप चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले तो मुक्ति ही मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुक्ति का क्या करना, आज नहीं तो कल ले लेंगे, नहीं हमको तो भक्ति चाहिए। मुक्ति जैसी छोटी चीज का क्या करना भाई, लेना तो मुझे बड़ा लो। हाँ तो बड़ी कौन चीज है? भक्ति। तो यहाँ कहते हैं मुक्ति कहे तुम्हें भक्ति विलासिकार। संतो कथा न कमिदम पिविदा पिबता जुरेणो लोहे लोके ही तीर्थ परिशीलन सेवया। और मेरे प्रियजनों, यहाँ पर श्री सूत जी बड़ी सुंदर बात कहते हुए भागवत जी का स्वरूप दर्शन कराते हैं। असारे संसारे विषय विसंगा कुल धियो क्षरार्थम क्षेमार्थम
पीवत पीवत सुख गाथा तुलसुधाम। कैसी है भागवत जी? असारे संसारे इनसे अलशंगा कुल धियो किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कोत्सित कथे। और कहते हैं, कोई कहता है कोई प्रमाण है, कोई उदाहरण है? परीक्षित साक्षी, साक्षी दे रहे, प्रमाण दे रहे श्री जी महाराज। परीक्षित साक्षी यश्रवण गत मुक्ति कथने। मुक्ति प्राप्त होती है, भक्ति भी प्राप्त होती है, इस बात का प्रमाण, प्रमेय, साधन और साक्षात्कार कोई है तो वो है महाराज श्री परीक्षित जी। परीक्षित साक्षी। रस प्रवाह संस्थेन श्री सुखे नीरता कथा कंठे संबद्धते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने आज के अल्प समय में सूक्ष्म भाव से महात्मा के भाव को प्रकट किया। और कल, आज तो प्रथम दिवस था तो थोड़े से लेट अवेयर की व्यवस्था थी। करीब 1:30 बजे तो शोभा यात्रा ही आज जो है पूर्ण हुई। उसके बाद में क्रम चला तो 2 बजे करीब, 2:15 पौने 2 पे कथा प्रारंभ हो पाई है। कल से मेरे प्रियजनों कितने बजे का समय है? 12 बजे से 4 बजे तक। तो सुनो मेरी माता, 12 बजे आ जाइयो, कथा सुनवे। पहले ही अपना सब कर लीजिए आनंद से, फिर लेट मत करियो। हाँ, और समय से आप आओगे और सबरे माता बहन भैया